नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। दिल्ली में कोहरे ने कोहरा मचा रखा है। कोहरे और धुंध की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान या तो घंटों देरी से उड़े या कैंसिल हो गए। आज 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स लेट हुई या कैंसिल हो गई। पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा 400 के पार जा चुका है। यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। कई घंटे फ्लाइट्स लेट होने से बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। परेशानी इसलिए बढ़ी क्योंकि उनको फ्लाइट डिले या के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी जा रही थी। बहुत से यात्रियों को रनवे पर ही विमान में घंटों बैठना पड़ा। इन हालात के बीच एक यात्री को इतना गुस्सा आ गया कि उसने पायलट पर हाथ उठा दिया। दिल्ली से गोवा जा रहे इंडिगो के इस विमान में कल सुबह 7 बजे से यात्री बैठे थे और इस बीच कई बार विमान के देरी होने की सूचना दी जाती रही। इसी बीच यात्री साहिल कटारिया को गुस्सा फूटा। उसने पायलट को मुक्का दे मारा। उस पर मामला दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई। अब बाद में बताया गया वो छूट गया है। इंडिगो फ्लाइट में को पायलट अनूप कुमार उड़ान में देरी का अनाउंसमेंट कर रहे थे कि इस यात्री साहिल कटारिया ने उन्हें जोरदार घूंसा मारा। कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इसके बाद सीआईएसएफ ने साहिल कटारिया को हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपी दक्षिणी दिल्ली का रहने वाला है। सीआईएसएफ ने उस जो यात्री है साहिल कटारिया, उसको डिटेन कर लिया और दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंडिगो के विमान को रविवार सुबह 7 बजे गोवा जाना था। सभी यात्री विमान में बैठ गए थे, लेकिन देरी होती गई और 2:30 बजे विमान के दरवाजे बंद करके कहा गया कि विमान टेक ऑफ करने वाला है। लेकिन इसी बीच को पायलट अनाउंस करने के लिए आए कि फ्लाइट में और देरी हो रही है। इससे एक यात्री साहिल कटारिया आपा खो बैठा। This pilot, he coming and saying, ये पायलट बार बार आ रहा था और कह रहा था कि आप लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं और आपकी वजह से हमने अपनी लाइन मिस कर दी और अब हमें इंतजार करना होगा। उड़ान में देरी होने की जिम्मेदार पायलट यात्रियों को ठहरा रहा था। He blamed passengers that because of them they have to wait longer, like, and this delay because of them. इस विमान ने 12 घंटे के बाद शाम 7 बजे गोवा के लिए उड़ान भरी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस फ्लाइट को सुबह 7 बजे निकलना था और सारे पैसेंजर्स फ्लाइट के अंदर बैठ गए। लेकिन इसी बीच अनाउंसमेंट किया गया कि फ्लाइट 10:30 बजे जाएगी। 10:30 बजे दोबारा अनाउंसमेंट हुआ कि फ्लाइट 12:30 बजे जाएगी, लेकिन तब भी फ्लाइट नहीं गई और सारे पैसेंजर्स अंदर ही बैठे रहे। इसके बाद ये कहा गया कि फ्लाइट करीब 2:30 बजे गोवा के लिए निकलेगी। 2:30 बजे फ्लाइट के दरवाजे बंद हो गए और तब तक सारे पैसेंजर्स अंदर थे। लेकिन दरवाजे बंद होने के बाद जो को पायलट अनूप कुमार हैं वो आए और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि फ़्लाइट अभी और डिले है और फ्लाइट अभी नहीं जाएगी। इसी तरह 14 जनवरी की ये तस्वीरें एयर इंडिया के विमान की हैं, जहां यात्रियों का केबिन क्रू के लोगों के साथ झगड़ा और हंगामा हो रहा है। विमान को सुबह 9 बजे मुंबई के लिए उड़ना था, लेकिन यात्रियों के मुताबिक फ्लाइट 17 घंटे बाद उड़ी। इस दौरान कभी उन्हें बताया गया कि विमान का पायलट दूसरी फ्लाइट में चला गया है, तो कभी कहा गया कि केबिन क्रू के लोग दूसरी फ्लाइट में चले गए हैं। यात्रियों के मुताबिक उन्हें खाना भी नहीं दिया गया और वो 17 घंटे तक एयरपोर्ट पर पड़े रहे। दिल्ली में कोहरे और लो विजिबिलिटी की वजह से 100 से ज्यादा देसी विदेशी फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं और कई फ्लाइट कैंसिल भी की जा रही हैं। रात को 3 बजे की थी, अभी 11:32 पे आई है। अच्छा, अभी बहुत डिले फ्लाइट, 10 घंटा लेट है। गेस्ट आ रहे हैं सऊदी एयरलाइन से, जद्दे से जो है वो 2 घंटा लेट है। अच्छा जी, तो उसका 8:54 का टाइम था और वो 11:17 पे उतरी है फ्लाइट। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।
और यात्रियों के हंगामे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली में कल ऐसा कोहरा जैसे था वैसा देखा गया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। विजिबिलिटी कई घंटों तक कम ज़्यादा होती रही। सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच तो हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए अफसरों को कुछ समय के लिए जो कैट 3 रनवेज पर भी परिचालन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरा सभी मुसाफिरों से निवेदन है कि मुश्किल वाले इस वक्त में हमारा साथ दें। मुसाफिरों को कम से कम असुविधा के लिए सभी संबंधित लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। गलत व्यवहार की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी हालत में बड़ी सख्ती से पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। और अभी खास ताज़ा खबर ये कि डीजीसीए ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि एयरलाइंस के लिए दिशा निर्देश हैं ये। एयरलाइंस को यात्रियों को सुविधाएं देनी होंगी। फ्लाइट लेट होने पर रियल टाइम जानकारी दें। प्रभावित यात्रियों को हर हाल में सूचना दें। एयरलाइंस लगातार यात्रियों की मदद करती रहें। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष ने ना जाने से इनकार किया है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता अयोध्या पहुंचे। मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया और फिर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। दर्शन करने पहुंचे थे और कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, दीपेंद्र हुड्डा और अजय राय समेत कई कांग्रेसी नेता अयोध्या में हैं। और अयोध्या में आज कांग्रेस नेता और स्थानीय लोगों के बीच झड़प की भी खबरें आई। वीडियो में राम मंदिर के बाहर कुछ लोगों को कांग्रेस का झंडा तोड़ते हुए देखा गया है। कांग्रेस नेता रेणु राय ने कहा है कि कुछ अराजक तत्वों ने कांग्रेस का झंडा छीना और कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। ये एक शर्मनाक घटना है। मंदिर किसी एक शख्स का नहीं है, सबका है। कुछ अराजक तत्वों ने मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मेरी पार्टी का झंडा छीना, उसके साथ गाली गलौज बदतमीजी किया, उस पे हाथ उठाने की कोशिश किया और जय श्री राम के नारे उठाए। ये मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मंदिर सबका है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय घटना है। अयोध्या धाम के राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति का चयन आज हो गया। 11 ट्रस्टियों ने मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति को चुना है। अरुण योगीराज मशहूर मूर्तिकार हैं और उन्होंने केदारनाथ में शंकराचार्य जी की प्रतिमा भी बनाई थी। नई मूर्ति की स्थापना के अलावा 70 साल से जिस मूर्ति की पूजा अर्चना होती आ रही है, उस मूर्ति को भी मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज कहा है कि 22 जनवरी को दोपहर 12:20 में प्राण प्रतिष्ठा शुरू होगी और प्राण प्रतिष्ठा समारोह दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का संबोधन भी होगा। अरुण योगीराज मैसूर निवासी, अनेक पीढ़ियों से जिसके परिवार में मूर्ति निर्माण का कार्य चलता है। मेरी जानकारी के अनुसार केदारनाथ में शंकराचार्य जी की प्रतिमा उसी नौजवान ने बनाई है। बहुत कम उम्र का है, 40-45 से ज्यादा नहीं लगता मुझको। अत्यंत विनम्र, हंसमुख। दिल्ली में इंडिया गेट के नीचे, छतरी के नीचे शायद सुभाष चंद्र बोस की स्थापना हुई है, वो प्रतिमा भी उसी योगीराज ने बनाई है।
अरुण योगीराज। और जिस तरह से उसने यह जीवन जिया है, शायद आप सोच नहीं सकते। उसने 15-15 दिन 20 दिन फोन अपने पास नहीं रखा, अपने बच्चों से बात नहीं की, इतना एकाग्र होकर किया है। उसकी मूर्ति का चयन किया गया है और सभी लोगों ने उसकी मूर्ति की प्रशंसा की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन पर आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की अटकलों को भी खारिज कर दिया। इस मौके पर मायावती ने अपने पुराने सहयोगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी घेरा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उनसे बचकर रहना चाहिए। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज दूसरे दिन इम्फाल के सेकमई से शुरू हुई और इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग उनके साथ चलते दिखाई दिए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमने इस यात्रा की शुरुआत इसलिए यहाँ से की ताकि लोगों को एहसास हो कि मणिपुर के लोगों पर क्या गुजर रही है। साथ ही कहा कि हम मणिपुर में शांति वापस लाना चाहते हैं और लोगों के साथ खड़े हैं। We wanted to do another yatra from east to west, and we decided that the most powerful thing would be to start the yatra from Manipur so that the people of India could get a sense of what the people of Manipur have been through. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी डीप फेक का शिकार हुए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे एक गेमिंग ऐप को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि ये नकली है और आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। टेक्नोलॉजी का इस तरह का दुरुपयोग बिल्कुल गलत है। इस वीडियो में सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर का भी जिक्र है। इसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि सारा इस गेम से रोज काफी पैसे निकालती है। अच्छा पैसा कमाना कितना आसान हो गया है। अडानी समूह ने घोषणा की है धारावी में सुपात्र लोगों को वो पहले से बड़े फ्लैट्स देने जा रहा है। दरअसल अडानी समूह और महाराष्ट्र सरकार धारावी पुनर्विकास परियोजना में मिलकर काम कर रहे हैं। ये करार अडानी समूह ने नवंबर 2022 में हासिल किया था। कंपनी के मुताबिक योग्य सुपात्रों को दिए जाने वाले ये फ्लैट्स 350 वर्ग फुट के होंगे। ये मूल साइज से 17% बड़े फ्लैट्स होंगे। इन फ्लैट्स में एक किचन और टॉयलेट भी होगा। इसके अलावा रीडेवलपमेंट एरिया में कम्युनिटी हॉल, रिक्रिएशन स्थल, पब्लिक गार्डन, डिस्पेंसरी और बच्चों के लिए डे केयर सिस्टम भी होगा। पहले यहाँ रहने वालों को 269 वर्ग फुट के फ्लैट मिल रहे थे। 2018 से राज्य सरकार ने 315 से 322 वर्ग फुट के फ्लैट देने शुरू किए। 1 जनवरी 2000 को कट ऑफ डेट होगी जिसके हिसाब से सुपात्र निवासियों का चुनाव किया जाएगा। जाने माने शायर मुनव्वर राना लंबी बीमारी के बाद बीती रात चल बसे। ये हिंदू और हिंदी उर्दू की परंपरा के संभवत सबसे ज़्यादा पढ़े और उद्युक्त किए जाने वाले शायरों में से एक हैं। माँ को लेकर उन्होंने ढेर सारी गज़लें और नज़में कही हैं जिनको खूब शोहरत भी मिली है। उनकी शायरी की खूब
उनकी सादा बयानी रही है। वे बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में गज़लें कहते रहे। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।